वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक बहुत ही आलसी इंसान सकते हैं, तो लंगड़ा गया है। मुझे ना ऐसा लग रहा था उस टाइम कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ पावर हाउस ऑफ द सेल। कार्ड कितना ज़्यादा वायक बना सकता है, और ये मेरे फुद्दू पने की एक और निशानी है कि मैं कितना फुद्दू पना कर सकती हूँ। ओके, तभी बचे हैं रात के 1 और कल मतलब हुई अभी डेट चेंज। मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, मतलब बेस्ट फ्रेंड मतलब वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो उसका बर्थडे है। एंड मैं रात की 1 बजे मेरे को याद आया कि हाँ मुझे इसके लिए हैंडमेड कार्ड बनाना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि ना हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है देन ऑल दैट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मैं उसको वो गिफ्ट्स पे दूंगी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी दिया जाए। मेरी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है गाइस। तो मैंने बस अभी एच लिखा है, अभी आगे लिखेंगे। एंड आपको बता दूँ मैंने कैसा कार्ड बनाया, और आप इस चीज़ से मेरी किस्मत का अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने बस एच लिखा था और फिर मैं ए लिखने की कोशिश करी तो मेरा मार्कर चलना बंद हो गया है। और इस पर ज़्यादा बड़ा पॉइंट ये है कि मेरे पास इस मार्कर के अलावा और कोई अच्छा पेन नहीं है। वैसे मार्कर से मुझे ना ये एक मार्कर और मिला है, बट इससे क्या दिक्कत आ रही है कि इसका ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कुछ तो इसमें, बट मेरे को लग रहा है कि इससे काम तो चल ही जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक बहुत ही आलसी इंसान हूँ और मैं किसी के लिए भी इतने एफर्ट्स नहीं करती हूँ। बट अगर मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, अगर मैं तुम्हारे लिए हैंडमेड कार्ड्स बना रही हूँ, अगर मैं तुम्हारे लिए लेटर लिख रही हूँ, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई टेक्स्ट लिख रही हूँ, बड़ा सा पैराग्राफ लिख रही हूँ, तो जस्ट नो डैट यू आर स्पेशल। मैं हैप्पी लिख चुकी हूँ। ये पी में आप देख सकते हैं कि तो लंगड़ा गया है। ये लंगड़ा इसलिए गया है क्योंकि मुझे लगा कि हैप्पी की स्पेलिंग में 2 ए आते हैं, तो पहले मैं थर्ड वाले को ए बन फिर उनको दूंगा तुम्हारी 10 साल की पढ़ाई झक नहीं मारनी चाहिए। हैप्पी की मैं 2 ए नहीं 2 पी आता, तो फिर मेरे को याद है कि हाँ फटाफट इस ए को पी बनाया। ये थोड़ा लंगड़ा सा गया है। इट्स ओके। ओके, अब मुझे कार्ड बनाते बनाते एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मेरी राइटिंग वाहियात है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लाइक मैंने फिर से जस्ट लेट यू गाइज नो, आप लोगों को पता रहे कि मेरे लिए जो भी स्पेशल है मैं उनका एक निक नेम या फिर क्यूट नेम रखती हूँ। तो मैं उसको पता नहीं क्यों डार्लो बुलाते हैं। डार्लिंग थोड़ा सा बड़ा जाता है, तो डार्लो बुलाता है। तो लाइक अब मैंने इसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे शेला डार्लो। मुझे पता है ये जो डार्लो का डी है ये पी लग रहा है क्योंकि मैंने गलती से पी बनाया था। मुझे पता नहीं क्या सोची थी, मैं जोन आउट हो गई थी। बट हम इसे प्रिटेंड करेंगे कि डी है, और वो जो पढ़ेगी तो वो भी पढ़ लो, तो पढ़ के क्या ही करेगी, तो समझ में आ जाएगा कि डाल लिखा है मैंने। तब हम इस कार्ड को कंप्लीट करेंगे। वैसे मैंने सामने तो लिख दिया हैप्पी बर्थडे शेला डालो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अंदर का लिखूँ। तो अब हम करेंगे चैट जीपीटी। मज़ा करूँगा, चैट जीपीटी नहीं करेंगे क्योंकि वो भी ब्लॉग देखिएगा, उसको पता चल गया कि मैंने चैट जीपीटी करा है। खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स लिखूंगी, भले इंग्लिश टेढ़ी मेढ़ी जिससे भी जाएगी बट कुछ तो रियल जाएगा। तो हम अपने मन से लिखेंगे, हम चैट जीपीटी नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट ए कॉलेज एग्जाम, दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे कार्ड। ये देखिए आप। तो ये मैंने दिल बना दिया है और यहाँ मैंने लिख दिया सानियाज़ हार्ट लाइक माई हार्ट एंड शैला। क्या ये मेरे प्यार को एक्सप्रेस कर सकता है? स्कूल में भी जब अगले दिन चार्ट लेके जाना होता है मुझे आपके वो जाकर शिट चार्ट लेके जाना है, शिट मैप लेके जाना है, शिट कंपास बॉक्स लेके जाना है, शिट ग्राफ पेपर लेके जाना है। देख भाई, और उस टाइम बाप को बोलने में भी इतनी फटती थी, तो फिर अगले दिन फिर बाप को तो बोल नहीं पाते थे, फिर अगले दिन टीचर से जाके गाली सुनते थे। ओके, तो फाइनली बहुत ज़्यादा सोचने के बाद और मशक्क़त करने के बाद मैंने कुछ तो बहुत ज़्यादा बना दिया। इससे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने दिल का कुछ तो करा था एंड यहाँ पर सानिया दाड़ लिख के शरा लिख दिया था। फिर मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पर क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि हम पिक्चर्स वगैरह तो लगा नहीं सकते बट पिक्चर्स बना तो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑफकोर्स हमारी फ्रेंडशिप जिम से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले मैंने जिम का बनाया जिसमें हम दोनों डम्बल्स एक्सरसाइज कर रहे साथ में, और ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि लाइक हम दोनों हमेशा साथ में एक्सरसाइज करते हैं जिम में और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम साथ में एक्सरसाइज करें। हमें ट्रेनर लेजिट चिल्ला के डांट के अलग करता है कि तुम लोग अलग हो जाओ, बातें करो, बट फिर भी हम एक दूसरे में घुसे रहते हैं। और ये और डंबल से मैंने साथ में इसलिए बनाया क्योंकि हम लेजिट इतने पास इतने घुस के एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग बातें करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। शेज में लाइक आई हैव 2 वेरी गुड फ्रेंड्स इन जिम बट शी इज़ वन ऑफ देम, एंड हम इतने पास में एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड थिंग थी ये एक डेमोस्ट्रेशन है जहाँ पर हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये हमने रमज़ान में बहुत बार करा। हम एक दूसरे के घर पे जाते थे दावत में एंड ये हम नीचे बैठ के खाना खाते थे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो मैंने कुछ चीज़ें बना ली है। ये जब मैं बना रही थी ना, मुझे ना ऐसा लग रहा था उस टाइम कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ पावर हाउस ऑफ द सेल। ये इकलौती चीज़ है जो मुझे मेरे स्कूल टाइम से याद है, बाकी तो चली गई। तो
ये मुझे ऐसा लग रहा था, बाकी सब तो मैंने ऐसे बनाया है। और मैं आपको बताती हूँ मैंने और क्या किया। फिर मैं उसके बाद अब जैसे अगर कोई ये थर्ड पार्टी कोई ये चीज़ देखे ना समझ नहीं पाएगी ये क्या है। ये मैंने स्कूटी बनाई है, मुझे नहीं पता कि इसका एक टायर, ये टायर ऐसे क्यों बनाए हैं, ये क्या सीट बनाई है मैंने, बट मैंने जो भी बना लिया है। ये मैंने स्कूटी बनाई क्योंकि हम बहुत बार स्कूटी राइड पे जाते हैं। देन दिस थिंग मैंने बनाई है हमारे कोल्ड कॉफ़ी पीते हुए, क्योंकि हम कहीं भी बाहर जाएँ हम कोल्ड कॉफ़ी तो पीते ही पीते हैं। इट्स लाइक आर मैंडेटरी थिंग। तो इट्स द कोल्ड कॉफ़ी के वो जार्स एंड ये हम दोनों बैठे हैं ऐसे टेबल करके, कुछ तो मैंने बना दिया है। देन हम बहुत बार सीनरी देखने जाते हैं, पाली में 1-2 जगह जहाँ सीनरी वगैरह दिखती है तो वहाँ जाते हैं। तो ये मैंने कुछ बना दिया। अब मतलब तुम समझ रहे हो, इसमें मैंने गर्दन बनाई, इसमें मैंने गर्दन ही उड़ा दी, मतलब उसकी गर्दन है ही नहीं, बट ठीक है इट्स ओके। तो ये कुछ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने हम दोनों की बनाई जिसमें मेरे हाथ में फ़ोन है और हम सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि हम जब भी फ़ोटो लेते हैं हम इसी तरीके से लेते हैं, हमेशा मेरे हाथ में फ़ोन रहता है और हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती है। तो ये मैंने बनाया है। फिर उसके बाद ये मैंने बनाया है कि जब हम बिचिंग करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिचिंग करते हैं, लिटरली हमारे सामने जो भी निकल रहा होता है ना हम उसकी बिचिंग करना शुरू हो जाते हैं। दैन द लास्ट वन इज़ फॉर शॉपिंग। हम जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ दिखाती रहती हूँ कि देखिए कैसा लग रहा है, शर्ट कैसा लग रहा है। तो दिस वॉज मी एंड दिस इज़ शैला। तो क्योंकि वो सब देखती रहती है, उसको कोई मतलब नहीं था शॉपिंग से। तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, मतलब ये बना क्यूट नहीं है बट ऐसा लग रहा है ये बहुत सारी मेमोरीज होल्ड करता है। मतलब अगर मैं इसमें से एक भी चीज़ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे हाँ कितना कुछ हुआ था उस टाइम, हमने कितनी बातें करी। लिटरली हमारी फ्रेंडशिप को भी 1 साल भी नहीं हुआ है ना, फ्रेंडशिप को 1 साल हुआ है। और हम क्लोज तो मतलब कुछ आई थिंक 5-6 महीने पहले ही आए हैं, बट स्टिल वी मेड सो मैनी मेमोरीज। आई एम ग्लैड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हर। तो अब बस ये तो फ्रेंड का तो मैंने पहले बना दिया था, सड़ा सा मिडिल का अपन अच्छा बना दिया है अकॉर्डिंग टू मी। तो ये मेरे हिसाब से गुड है। अब बस मुझे फ्रंट पे कुछ करना है। तो ओके तो मैंने पीछे का भी कर लिया है। उसमें मैंने कोई ऐसे वो बाउंड्री वाली डिज़ाइन नहीं बनाई, क्योंकि मुझे एक बार बनाने में पता चल गया कि उसमें कितनी वाइयाँ दूँ, तो हम वो सेम स्टेप से रिपीट नहीं करेंगे। तो मैंने इसमें लिख दिया है शैला थैंक्स फॉर बीइंग द बेस्ट पर्सन आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन। फिर मैंने ये एक तो थोड़ा सा केक बना दिया है एंड नीचे मैंने लिखा है ऑलवेज बुरा सोचो अच्छा होगा XOXO। रीज़न बताती हूँ मैं इस चीज़ के पीछे। रीज़न ये है कि हम हमेशा हमारी फिलोसॉफी रही है कि हम जब भी अच्छा सोचते हैं कि अरे हाँ ये अच्छा हो जाए वो अच्छा हो जाए, कल ये अच्छा होगा अच्छा होगा, तो हमारे साथ बुरा हो जाता है। बट जब हमने किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचा है तब हमारे साथ अच्छा हो गया। तो अब हम इस चीज़ के अब हम इस फिलोसॉफी पे बिलीव करते हैं कि बुरा सोचो अच्छा होगा, ना कि अच्छा सोचो बुरा होगा, क्योंकि वो तो कभी हो नहीं रहा है। तो इसलिए आप अपोजिट सोचो। मॉडर्न प्रॉब्लम्स मॉडर्न सॉल्यूशंस, यस। ये देखिए ये मैंने लिख दिया। अब ये मैंने इतनी मुश्किल से लिखा ना कि इसकी टिप इतनी वो ऐसी है ना कि हमसे लिखा भी नहीं जा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि R बिगड़ गया, A बिगड़ गया, तो लिखा भी नहीं जा रहा है। मुझसे कैसे लिखूँ मैं, आखिर N बिगड़ गया। तो ठीक है जितना मुझे लिखा गया मैं तो लिख लिया। ये मैंने एक सड़ा सा केक बना दिया, इसमें 5 कैंडल क्यों डाली मुझे ये भी समझ में नहीं है। और ये कुछ तो चेरी का बना दिया मैंने। और नीचे मैंने लिखा ऑलवेज बुरा सोचो अच्छा होगा, बिकॉज दैट्स आवर फिलोसॉफी, हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। एंड XOXO। सो दैट्स पीछे का, दैट्स फॉर मिडल एंड दैट्स फॉर आगे। ये मुझे आगे का सबसे ज़्यादा सड़ा हुआ तो मुझे आगे का ही लग रहा है, मतलब जो मैं उसको दूंगी ना ऐसे करके वही मेरे को सबसे ज़्यादा सड़ा हुआ लग रहा है। बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं। तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस क्षण हिंदी लिखनी नहीं आती बट है बहुत बढ़िया मेरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस क्षण मैं उसको ये कार्ड दूंगी ना वो इतनी हंसेगी ना इस कार्ड को देखकर, क्योंकि कार्ड अच्छा तो कहीं से नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसमें एफर्ट्स लगाया, बट दिस इज़ द बेस्ट एफर्ट्स मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं ये क्रिएटिविटी और ये वो गर्ली थिंग्स मैं बहुत याद हुई। ये देखो अब कितना अच्छा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बनाया। यहाँ पर दिल बन गया, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर सितारा बन गया, यहाँ पर वो पता नहीं क्या बन गया, कहीं वो बना दिया मैंने। और ये तो मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब रॉकेट छोड़ने की तैयारी है बस। अब इस कार्ड का जितना भी हो सकता तो हो गया है। इतनी ही सहन शक्ति है मुझ में, इतना ही पेशेंस होल्ड कर सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा तो मुझ में पेशेंस है भी नहीं। तो चला दिस इज़ व्हाट द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। बिगाड़ दिया वापस, ये बिगड़ गया यार। ठीक है भूल गई, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ मैं। वर्ड से क्या ही फ़र्क पड़ता है यार। नाउ इट लुक्स वे वाहियात देन बिफोर। बस मेरा कार्ड बन गया है और मैं कल का पूरा दिन बताऊंगी कि हमने कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करा, उसका भी पूरा व्लॉग बनाऊंगी मैं। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो एंड टिल देन बाय, गुड नाइट, शबा खैर, अल्लाह हाफिज़।